नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जो हमारा पंप होता है उसके क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो दोस्तों, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें और प्लीज आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। ऑल्दो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में यह कवर किया हुआ है, लेकिन एक बेस बनाने के लिए यह टॉपिक पे बात करना जरूरी है। तो दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक पंप होता है, एक डायनेमिक पंप होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का की मदद से हमारे फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे करता है। दोस्तों, ये सबसे कॉमनली यूज्ड चीज होती है, इक्विपमेंट होता है इंडस्ट्री में, जिससे हम अपने फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। ये आपका वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, जितने आपके स्टील प्लांट्स होंगे, पावर प्लांट्स होंगे, या फिर कोई भी इंडस्ट्री दोस्तों जहाँ पे आपको फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो काम करता है और उसका इस्तेमाल होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप दोस्तों काम कैसे करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पहला कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने लिखी हुई है वो है फ्लूइड एंट्री। दोस्तों, पंप में जो फ्लूइड है वो मेरा सक्शन नोजल की के एंड से एंटर होता है और वो फ्लो करता है इम्पेलर आई में। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें एक सक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पे जनरली पंप्स में अलग अलग तरीके के सक्शन होते हैं, कुछ में फ्रंट सक्शन टॉप डिस्चार्ज होता है और कुछ में साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज होता है। तो ये फ्रंट सक्शन का पंप है। तो इसमें जब सामने से जो मेरा फ्लूइड है वो एंटर करता है और ये इम्पेलर आई में जाता है, तो आप देखेंगे जो सेंटर है जो मेरा इम्पेलर का, उसे मैं इम्पेलर आई बोलता हूँ। यहाँ पे इम्पेलर आई लिखा हुआ है। उसके बाद इम्पेलर होता है दोस्तों, इम्पेलर एक राउंड चक्री टाइप होता है जो कि रोटेट करता है, जो कि इम्पेलर आगे शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा डिटेल में। और शाफ्ट आगे मोटर से कनेक्टेड होती है। तो मोटर जब घूमती है तो ये इम्पेलर घूमता है दोस्तों। और इस इम्पेलर के घूमने की वजह से जो वेन्स होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लूइड को देती हैं घूमने की वजह से हाई स्पीड पे। और ये जो है ये ई सेक्शन से जो मेरा फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। आगे कन्वर्जन टू प्रेशर, द हाई वेलोसिटी फ्लूइड देन मूव्स इनटू द वॉल्यूट और डिफ्यूजर, फिर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। सो जब जब मेरा इम्पेलर घूमता है, वो इम्पेलर घूमने से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्लूइड में इम्पार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो केसिंग होती है दोस्तों, केसिंग मतलब जिसके अंदर ये पूरा का पूरा पंप का जो सिस्टम है वो माउंट होता है। तो जो केसिंग होती है उसका साइज जो होता है, उसका शेप जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब घूमता है तो वॉल्यूट केसिंग में जो वो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद होता है फ्लूइड डिस्चार्ज। तो दोस्तों, लास्ट में जो प्रेशराइज फ्लूइड है वो आउटलेट से, यानी कि डिस्चार्ज नोजल से या आउटलेट से, वो हाई प्रेशर जो फ्लूइड है वह मेरा सिस्टम से चला जाता है या सिस्टम की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, ये बेसिक चीजें थी या बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग यूज करते हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। पहला इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है दोस्तों वो होता है इम्पेलर। मैंने आपको पिछली स्लाइड में जैसे बताया था कि इम्पेलर क्या है, जो रोटेटिंग कंपोनेंट है जो कि काइनेटिक एनर्जी को फ्लूइड में ट्रांसफर करता है, उसे हम लोग इम्पेलर बोलते हैं। तो इम्पेलर अलग अलग तरीके के होते हैं दोस्तों। जो भी आप पंप सेलेक्ट करते हैं तो आप उसे जनरली बताते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ओपन टाइप इम्पेलर और सेमी क्लोज सेमी ओपन टाइप इम्पेलर्स मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। तो ओपन इम्पेलर्स क्या होते हैं दोस्तों? ओपन वेन्स आर फ्री ऑन बोथ साइड्स। आप अगर देखोगे तो ओपन टाइप इम्पेलर्स में जो है वो फ्री एक हैंड चक्री की टाइप होता है और यह खुला रहता है। सेमी ओपन टाइप इम्पेलर्स में दोस्तों वेन्स आर फ्री ऑन वन साइड एंड श्राउडेड ऑन अदर साइड। इसमें अगर आप ये देखोगे सेमी ओपन टाइप है, तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, जो वेन्स है एक साइड से खुले हैं और दूसरी तरफ से वो श्राउडेड है, यानी कि बंद है। क्लोज्ड इम्पेलर्स क्या होते हैं दोस्तों? वेन्स आर श्राउडेड ऑन बोथ द साइड्स। तो ये क्लोज्ड इम्पेलर कुछ इस तरीके का दिखता है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज होता है केसिंग, केसिंग या वॉल्यूट। तो जहां ये पूरा का पूरा सिस्टम इम्पेलर हो गया, जो भी मेरा पूरा का पूरा जो सिस्टम जिस चीज के अंदर माउंट होता है, जो कास्टेड पार्ट होता है पंप्स का, या जो पूरे पंप को एक इनक्लोज कैविटी के अंदर रखता है दोस्तों, उसे केसिंग बोलते हैं। तो outer shell that houses the impeller and collects the fluid discharged by impeller, directing it to pump outlet। तो जो मैंने आपको बताया कि जो पूरा का पूरा इम्पेलर को माउंट करता है, इसके अंदर ही फ्लूइड आता है और यही फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज नोजल के थ्रू बाहर देता है। तो दो तरीके की केसिंग होती है दोस्तों। एक होती है वॉल्यूट केसिंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्पाइरल शेप्ड टू कन्वर्ट वेलोसिटी इनटू प्रेशर। इसमें स्पाइरल शेप होती है और ये वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट करता है दोस्तों। नेक्स्ट होता है डिफ्यूजर केसिंग। डिफ्यूजर में स्टेशनरी वेन्स होते हैं जो फ्लूइड को गाइड करते हैं। तो डिफ्यूजर और वॉल्यूट में क्या है? वॉल्यूट में जो अंदर का जो केसिंग का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो स्पाइरल टाइप का मूवमेंट पैदा करता है और उससे जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। डिफ्यूजर में क्या रहता है दोस्तों? इसमें स्टेशनरी वेन्स दिए होते हैं जो कि फ्लूइड को डायरेक्ट करते हैं
और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसको प्रेशर एनर्जी में चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज सक्शन नोजल। तो सक्शन नोजल नाम से ही पता चल रहा है, वह इनलेट पार्ट जहां से फ्लूइड पंप में एंटर होगा। डिस्चार्ज नोजल क्या रहेगा दोस्तों, जो आउटलेट जहां से फ्लूइड में से जहां से मेरा फ्लूइड जो है वो एग्जिट करेगा। पंप्स अगेन मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके के पंप होते हैं, फ्रंट सक्शन टॉप डिस्चार्ज, या फिर एंड सक्शन एंड डिस्चार्ज बोलते हैं, साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज बोलते हैं। दोस्तों मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो सभी पंप्स में 99% जो चीजें हैं वो सेम रहती है। हम अलग अलग पंप्स का सिलेक्शन इस डिपेंड करता है कि हमारा जो हमको सिस्टम में फ्लो चाहिए और वेलोसिटी चाहिए या प्रेशर हेड चाहिए, वो हम लोगों को किस तरीके का पंप मॉडल सप्लायर ऑफर कर पा रहा है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे हमने एक पंप का क्रॉस सेक्शन जो है वो दिखाया हुआ है। जो पहले बात करते हैं सक्शन नोजल से, जो मैं आपको बता रहा था, तो सक्शन नोजल दोस्तों आप यहाँ का पानी का इनलेट होगा या फ्लूइड का इनलेट होगा। तो यह जो पाइपिंग है आपकी किसी भी टैंक से या किसी भी जहां से आपका फ्लूइड आपको पंप करना है वो कनेक्टेड रहेगा। सो दिस इज योर सक्शन नोजल दोस्तों। उसके बाद ये है केसिंग, जो मैंने आपको बताया था कि केसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कास्टेड पार्ट रहता है और इसी के अंदर आपका फ्लूइड होता है, इसी के अंदर आपका इंपेलर होता है, कुछ कुछ शाफ्ट के कंपोनेंट्स होते हैं और यही मेन सिस्टम है जो कि पंप्स को बाहर बाहर की दुनिया से कवर करके रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेंटर लाइन माउंटेड सपोर्ट। तो यह एक तरीके की ऑक्सिलरी है जो कि सपोर्ट है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज नोजल। तो दोस्तों यह सक्शन नोजल था, यहाँ से पानी एंटर हो रहा था, तो डिस्चार्ज नोजल से पानी मेरा हाई प्रेशर में निकलेगा, ये मेरा डिस्चार्ज नोजल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट इज इंपेलर। तो आप यहाँ देख पाएंगे जो मेरा सर्कुलर जो पार्ट है जो केसिंग के अंदर ही माउंटेड है वो इंपेलर है। उसके बाद मैकेनिकल सील है दोस्तों। मैकेनिकल सील क्या काम करता है, सील मतलब सीलिंग का काम करता है ताकि जो मेरा फ्लूइड है, जो मेरा ऑयल है, वो सिस्टम से बाहर ना जाए। नेक्स्ट इज दोस्तों शाफ्ट। तो मैंने बताया था इंपेलर जो है, इंपेलर पंप मोटर से शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो यह आपकी शाफ्ट होगी जो कि पंप और मोटर को बेसिकली कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज दोस्तों साइड ग्लास। साइड ग्लास बेसिकली ऑयल लेवल वगैरह देखने के लिए दिया जाता है। बियरिंग हाउसिंग। तो आपको पता है शाफ्ट घूमेगी कैसे, तो उसमें पंप में हम लोग बियरिंग्स देते हैं, तो उन बियरिंग्स को हाउसिंग, ये हाउसिंग है बियरिंग्स की जो कि हाउसिंग्स को माउंट करती है। रेडियल बियरिंग दोस्तों, जो रेडियल मेरा जो सपोर्ट है बियरिंग को देने के लिए, रेडियल थ्रस्ट को रोकने के लिए, तो रेडियल बियरिंग है। थ्रस्ट बियरिंग क्या काम करता है, एक्सियल जो लोड है उसको सपोर्ट करता है, दैट इज एक्सियल बेयरिंग। और शाफ्ट की मतलब की आप जानते होंगे, शाफ्ट को जो रोकने के लिए जो एक कटआउट होता है उसके अंदर हम लोग की डालते हैं ताकि शाफ्ट मेरी बाहर ना निकले। सो यह बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगली स्लाइड में कुछ और पार्ट्स कवर किए हैं, बढ़ते हैं उसमें। जो पिछले स्लाइड में हमने बात किया था दोस्तों शाफ्ट, तो शाफ्ट क्या है, वो कंपोनेंट है जो कि ट्रांसमिट करता है मैकेनिकल पावर फ्रॉम मोटर टू द इंपेलर। मैंने आपको बताया था इंपेलर से मोटर तक का जो कनेक्शन होता है, तो वाया कपलिंग, बीच में पंप और मोटर की जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कपलिंग लगाते हैं। बियरिंग दोस्तों, बियरिंग अगेन शाफ्ट घूमेगा कैसे, तो बियरिंग दिए जाते हैं जो कंपोनेंट दैट सपोर्ट द शाफ्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। तो अलग अलग बियरिंग्स हम लोग अलग अलग सिस्टम्स में यूज करते हैं। बॉल बियरिंग होता है मेरा, रोलर बियरिंग होता है, थ्रस्ट बियरिंग होता है। तो डिपेंड करता है कि पंप सप्लायर क्या दे रहा है, या फिर अगर कुछ कुछ हम लोगों का अलग से रिक्वायरमेंट रहता है तो हम लोग वो पंप सप्लायर को बता देते हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों सील। सील का काम नाम से ही पता चल रहा है कि सील क्या रहेगा, ए डिवाइस दैट प्रिवेंट्स फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द पंप केसिंग, जो कि हम लोगों का एक पॉजिटिव आइसोलेशन या पॉजिटिव आइसोलेशन मेंटेन करता है ताकि जो मेरा पंप का जो फ्लूइड है वो केसिंग से निकले ना। अलग अलग तरीके की सील्स होती है दोस्तों। मैकेनिकल सील होती है, यूजेस अ रोटेटिंग एंड स्टेशनरी फेस टू प्रिवेंट लीकेज। ये सबसे कॉम्प्लेक्स सील मानी जाती है बिकॉज इसमें पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग होता है जो कि फ्लूइड को रोकने में, लीकेज को रोकने में मदद करता है। पैकिंग सील दोस्तों, ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल को यूज करते हैं जैसे ईपीडीएम वगैरह हो गया ताकि लीकेज रुक जाए। वियर रिंग, अगेन रिप्लेसेबल रिंग होता है गैस्केट की तरह, जो कि इंपेलर और पंप केसिंग के बीच में लीकेज को रोकने में मदद करता है। स्टफिंग बॉक्स दोस्तों, जिसके अंदर सील आपका रखा जाता है, मतलब जैसे बियरिंग बॉक्स था उसी तरीके से स्टफिंग बॉक्स होता है। एक होता है लैंटेन रिंग, उसका मतलब होता है रिंग प्लेस्ड इन स्टफिंग बॉक्स टू डिस्ट्रीब्यूट सीलिंग फ्लूइड। मैकेनिकल सील में अगर जो आप सीलिंग फ्लूइड आप यूज करते हैं तो वह उसको रोकने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मदद करता है। दोस्तों आज की वीडियो में ना मैंने बहुत ही पंप के बेसिक्स कंपोनेंट्स कवर किए हैं और आशा करता हूँ आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को देखा है आपने तो लाइक करें और हमें बताएं किस और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद आपकी आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।